दोस्तों मैं आपका अपना दिलीप कार मैकेनिक यमुना विहार दिल्ली। ये गाड़ी है स्विफ्ट डीजल। इस गाड़ी में भैया ने कहीं इंजन का काम कराया था, काफ़ी दूर थे हमारे से, तो करे यार मैंने वहाँ खुलवाना पड़ गया, इमरजेंसी थी, कोई चैम्बर वम्बर में पत्थर लग गया था, सारा तेल निकल गया था, सीज मार गया था। तो ये गाड़ी अब हमारे पास आई है। अब इसमें चेक करते हैं इंजन में। एक तो तेल नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ, मैंने चेक कर लिया है, ये देखो ये सूखा पड़ा है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। ठीक है, तो इस गाड़ी में लीकेज की प्रॉब्लम है, तो हम इसका निकालें गियरबॉक्स, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। तो मैं आपको दिखा दूं कैसे खोले, इसे किस तरीके से खोला जाएगा, यानी किसी के पास स्कैनर है नहीं है तो बगैर स्कैनर के कैसे इसका काम करे। ये ऑटोमेटिक गियर गाड़ी है, तो मैं आपको ऑटोमेटिक गियर दिखाऊं आपको। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे हम गाड़ी को चाबी ऑन कर लेंगे और न्यूट्रल पोजिशन में रखेंगे गाड़ी को। ये हमारी न्यूट्रल है। अब हम ऑफ कर देंगे इसे, यहाँ से पूरी गाड़ी ऑफ करेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे चाबी और बैटरी का तार खोलेंगे, कि खोलेंगे फिटिंग बैटरी तार यहाँ से। ये हमने पूरी पावर डाउन कर दी, और मैं आपको नीचे चल के दिखा दूं लीकेज कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज, देखो ये होल आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लीकेज इंजन की, देखो पूरा इंजन सन रहा है यहाँ नीचे से। तो देखो यहाँ पे दिखाऊं गियर पे, देखो देख रहे हो इंजन सारा लीक कर रहा है नीचे। यहाँ पे इसकी हमारी मेन सील लीक कर रही है, इधर से देख सकते हैं। और इधर दिखाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे हमारी इधर क्रैंक की सील लीक कर रही है, देख सकते हैं। और इधर भी लीकेज है ऊपर, ये देखो। तो हमारा पूरा इंजन सना हुआ है, ऑयल से सारा भीगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इंजन में लीकेज है। तो हम आते हैं ऊपर, तो मैंने आपको वीडियो में लीकेज दिखा दी, पूरा इंजन लीक कर रहा है हमारा, मेन सील लीक कर रही है, क्रैंक की सील लीक कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अब गियरों में उतारने को फायदा है नहीं, क्योंकि सारी लीकेज आगे से भी खोलना है पीछे से खोलना है। तो पूरा इसका इंजन बाहर निकालेंगे, तो आपको दिखाएंगे वीडियो में, सारा इंजन बाहर निकाल के पूरा इंजन बाहर आ जाएगा। जब काम करके दिखाएंगे तो वीडियो में दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं पूरी हमने फिटिंग खोल दी आगे से, और यहाँ से पूरी वायरिंग ऐसे तैसे लगी है, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी वायरिंग ऐसे कंप्लीट हमने निकाल लिया, यहाँ से खोल दिया, पूरी फिटिंग खोल दी। इसे बाहर निकालते हैं इंजन को, इंजन को हमने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे लीक देख रहे हैं आप, देखो कितना सीलन आ रही है, देखो ये देख रहे हो, ये पूरा एरिया लीक कर रहा है यहाँ पर। और इधर हमारा गियर अक्सों में लीक है, देखो मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा यहाँ से लीक कर रहा है ये जोड़। तो इसका गियर बॉक्स अलग करते हैं, टाइमिंग सील से लीक कर रहा है, तो खोलते हैं। आप देख सकते हैं लीकेज हमारी यहाँ से है, देख रहे हो ये लीक कर रहा है टाइमिंग, और देखिए यहाँ ये लीक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जगह बना ली है इसके अंदर। पुली को खोलेंगे, देखेंगे यहाँ लीकेज है, ये सारा कुछ साफ सुथरा करेंगे, खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने गियर बॉक्स को अलग निकाल दिया है, और यहाँ पे क्लच प्लेट लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊं एक बार, देखो तो नई क्लच प्लेट है, देख सकते हैं। किसी मैकेनिक भाई ने नई फिटिंग करी है इसके अंदर, नई क्लच प्लेट लगाई है। तो आप क्लच प्लेट को बाहर निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं क्लच प्लेट हमने निकाल दी है। सेट नया है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी सीलन बन रही है, देख सकते हैं, देखो सीलन आ चुकी है इसके अंदर। वैसे रखें साइड में, खुलें फ्राइविल, देखो आप देख सकते हैं। अरे मैकेनिक भाई का लगा रही, ये देखो कितना लीक पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे सील देखो, देखो ये सील लगाई है किसी भाई ने, देखो देखो कितना लीक है यहाँ पे, देख सकते हैं मेन सील लीक कर है इसकी। और यहाँ पे भी ये कुछ करामत कर रखी है, देखो सील लगाते में यहाँ पे साफ दिख रहा है कि टेढ़ा है, देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे, देखो यहाँ से सीधा है, यहाँ बेंड हो गया है, यहाँ पे सीधा है। तो उसकी सील खराब है, सील नहीं डालेंगे, सारा साफ करेंगे और यहाँ पे पक्का काम करेंगे क्या है, फिर अपनी तरीके से ठीक करेंगे। आपको दिखाते हैं सारा काम करते हुए। इंजन को हमने टाइमिंग उधर से लॉक कर दिया, इंजन को टेढ़ा करा, तो हमने चैम्बर को खोल लिया, देख सकते हैं चैम्बर में लीकेज यहाँ पे है इस तरीके से।
देख रहे हो यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ से चेंबर के अंदर लीकेज थी, तो हमने चेंबर खोल लिया है। अब उसका खोल दिया टाइमिंग कवर। तो आप टाइमिंग कवर फिटिंग देख सकते हैं किस तरीके से बॉन्ड लगाया, देखो पूरा ओवर बॉन्ड भर रखा है। तो इसे बाहर निकालेंगे और बाहर निकालेंगे अच्छी तरीके से साफ करके फिट करके दिखाएंगे आपको। तो निकालते हैं इसे। देख सकते हैं ये टाइमिंग कवर है, देखो कितना एक्स्ट्रा बॉन्ड भर रखा है, देखो अंदर छेद भी बंद हो रहा है, देख रहे हैं इतना बॉन्ड लगा रखा है, छेद तक बंद हो रहा है इसके। ठीक है, तो इसे अब साफ करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं एक बार सील, देखो ये वाली भी सील लीक कर रही थी यहाँ पे, देख सकते हैं। तो सील को चेंज करेंगे, इसकी करेंगे सफाई बढ़िया तरीके से चारों तरफ से, फिर आपको फिट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे टिकली होती है, लेकिन टिकली की जगह एप्सिल लगा दी है, तो इसे निकालते हैं हम। देख सकते हैं ये वाली टिकली है, वो भी लीक कर रही थी। ये देखो, देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे सिलेंडर बन रहा है, इसे भी साफ करेंगे, पूरा लीकेज का काम खत्म कर देंगे इसका एकदम टकाटक। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, देख रहे हो, और ये सारा सामान है धो कर रख रखा है हमने, देखो। तो इसे फिट करेंगे, तो पहले लगाएंगे यहाँ पे इसके प्लेट लगाएंगे। तो आपको देख सकते हैं जेन्युइन बॉन्ड है मारुति का, इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं बैटरी हल्की हल्की चोट मारेंगे ऐसे। देख सकते हैं आप सील बढ़िया से बैठ गई है, देखो कोई भी दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। तो ये टिकली तो लगाएंगे इसे यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारी टिकली बढ़िया से लग गई है। देख सकते हैं हमने सील लगा दी इसके अंदर, और यहाँ पे ये पैकिंग लगा दी है, और बाहर हमने ग्रीस लगाया, अंदर हल्की बॉन्ड लगाई थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे फिट करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये इसका पुली है हमारी, इसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे यहाँ पे सीट पे, और इस तरीके से फिट करेंगे इसमें, और इसे देख लें घुमा के इस तरीके से। ये हमारा ऐसा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि आराम से, क्योंकि सील हमारा अपनी जगह बैठ जाएगा और ये पंप भी सही जगह बैठ जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ये ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। देखो अब ये पहले टाइट कर देता है इसे, तो ये यहाँ टेढ़ा हो जाता है, यहाँ टेढ़ा हो जाता है, सील कट जाती है। तो अब क्या होगा, अपने आप सेंटर में ले लेगा, जहाँ से जरूरत होगी जहाँ ले लेगा। देखो इस तरह सेट करें घुमा के, देख सकते हैं, देखो ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे, और जहाँ जगह होगी अपने आप ले लेगा। अब ये तो अब यही टाइट करेंगे बोल्ट को। लगाते हैं पूरी फिटिंग, तो आपको दिखाते हैं।
सकते हैं यहाँ पे प्लेट हमारी फाइनल हो गई है, बढ़िया तरह लग गई है। अब लगाएंगे इसका चेम्बर। आप देख सकते हैं चेम्बर लगा दिया आपने, फ्राइवल भी लगा दिया। अब इसके लगाए क्लच, टाइमिंग का सारा काम फिट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक करेंगे इस जगह पे। मैं आपको अभी घुमा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारी केम के अंदर कट, देखो ये देख सकते हैं, देखो ये आ गया, ये आ गया हमारा कट। तो यहाँ पर लॉक करेंगे, ये हमारा टूल है, देख सकते हैं आप। ये देखो ये हमारा पुलर है, इसे यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइट कर देंगे। हमारा यहाँ पे केम लॉक हो गई है। तो आप देख सकते हैं इंजन को हमने टेढ़ा कर लिया है, और यहाँ पे जो फ्राइवल में निशान है जो लॉक होता है वो ये कट है, यहाँ पे अंदर जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ लॉक कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे गोटी लगा लेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे टाइट करेंगे। देखो मैंने यहाँ नेट को टाइट कर दिया अच्छी ताकत लगा के, डबल एल्टामी और पाइप लगा के। और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, ये देखो हमारा टाइमिंग का निशान ओके है, जहाँ था वहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल छेद में जा रहा है। आपको दोबारा जूम करके दिखाऊं, और हमारा ये आराम से जा रहा है अंदर, यहाँ पे फ्री है। अब इंजन को सीधा करेंगे, और जो हमने केम लॉक कर रखी है उसे खोलेंगे, फिर इंजन का राउंड लेंगे तो आपको दिखाएंगे। जो हमारा टाइमिंग का टूल हमने बाहर निकाल दिया है, तो घुमा के चेक करते हैं, देख सकते हैं आप। ये मैंने घुमा के चेक कर लिया, और मैं टाइमिंग की पोजीशन में लेता हूँ, सीधा करके दिखाऊंगा वो वाला निशान है कि नहीं टाइमिंग पे। तो ये मैं घुमाता हूँ, टाइमिंग में पोजीशन में लेता हूँ नीचे से। देखो अभी, तो अब देखो ये हमारा पोजीशन पा गया यहाँ पे, ठीक है। अब इंजन को सीधा करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उधर का। तो आप देख सकते हैं हमारा निशान 0-0 है, देख रहे हो। यहाँ पे कहीं से कहीं तक 19-20 का मतलब नहीं है भाई साहब, देख सकते हैं आप। दिलीप भाई का तजुर्बा देखो, एकदम 0-0। तो उसकी चकलेट लगाएंगे, और यहाँ का टाइट करेंगे वाला। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसका काम कर दिया है। आप देख सकते हैं बॉन्ड कहीं पे फैल नहीं रही है, जो जेन्युइन तरीके से बॉन्ड लगाई है। आप फिटिंग चेक कर सकते हैं, देखो कहीं से कहीं तक कोई भी किसी तरह की बॉन्ड नहीं फैली है, ओरिजिनल तरीके से फिटिंग करी है। तो इसका काम फाइनल हो गया है। अब इसे चढ़ाएंगे गाड़ी में, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्टिंग पाएगी जब आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर हमने इंजन लगा दिया है, पूरा फाइनल कर दिया सारा काम। हमने इंजन भी स्टार्ट कर दिया, गर्म होगी, सब कुछ हो गया। और एक बार दोबारा से आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ, और अंदर गियर लगा के दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ इंजन को स्टार्ट। आप देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल है हमारी, और यहाँ पे भी न्यूट्रल शो कर रहा है, ठीक है। अब करूंगा मैं स्टार्ट, देख सकते हैं हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ को देखो ये हमारा डी हो गया, 1 गियर डी। और ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स लग रहा है, देखो रिवर्स लग गया, न्यूट्रल हो गई, ठीक है। पहला गियर लग गया, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई है, और इंजन भी स्टार्ट हो गया हमारा। और ये ABS की लाइट आ रही है, पिछले पहिए का सेंसर खराब है, वो हमारे को ला के देंगे जब लगाएंगे। तो अब आपको आगे दिखा दूँ इंजन की लीकेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई लीकेज नहीं है। इधर देखो, ये कवर उठा देता हूँ मैं, कवर लगा दिया है, देखो मैंने कवर उठा दिया है। तो यहाँ पे लिखा दूँ लीकेज, आपको कोई लीकेज नहीं है वहाँ तक, ठीक है। दोबारा दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखो जो टाइमिंग कवर में, और आपने फिटिंग देख सकते हैं टाइमिंग कवर की फिटिंग कहीं से कहीं तक हमारा बॉन्ड नहीं आया बाहर, जेन्युइन तरीके से फिटिंग हुई है, देख सकते हैं। तो अब दिखाऊँ दूसरी साइड, देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोई लीकेज, किसी भी तरह लीकेज नहीं है, डीजल की, पानी की, कूलेंट की, ठीक है। ऊपर से हमारा ओके है। अब मैं आपको दिखा दूँ नीचे, जैक लगाओ गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं गाड़ी हमने जैक लगा दिया है। अब चलते हैं नीचे,
पहले मैं आपको दिखा दूँ इधर की साइड से, ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लीकेज नहीं किसी तरीके की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। अब चलता हूँ उधर की साइड, ये देखो यहाँ पे देखो चैम्बर हमारा पूरा सूखा पड़ा है, देख सकते हैं। और इधर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे। और इधर भी देख सकते हैं चैम्बर पे देखो, मैं इधर दिखा दूँ आपको दूसरी साइड, कोई भी किसी तरह की लीकेज नहीं है। देख सकते हैं कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे। इधर दिखा दूँ आपको, इधर देखो, इधर देखो। इसका कवर लगा देते हैं। सारी लीकेज मैंने आपको दिखा दी, सब कुछ फाइनल है, बढ़िया तरीके से है। एक बार गाड़ी को चला के दिखाते हैं आपको, ट्रायल पे चलते हैं अब। तो मैं गाड़ी को चला के चेक कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ गियर हमारा टाइम पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारा इस टाइम गाड़ी सेकंड गियर में है, तो मैं थोड़ा रेस लूँगा। थर्ड गियर हो गया, देख सकते हैं पहला गियर आ गया। थोड़ा रेस लूँगा, देख सकते हैं दूसरा गियर हो गया। देख सकते हैं तीसरा गियर हो गया। गाड़ी को मैंने चला के चेक कर लिया अच्छे से, सारे गियर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब गाड़ी वाले भैया से गाड़ी को चलवा के चेक कराते हैं। ये हमारे ओनर साहब गाड़ी को चला के चेक कर रहे हैं और ये हमारी रीडिंग है, देख सकते हैं। और हमारे गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी चला के चेक कर रही। और पूछते हैं भैया गाड़ी कैसी चली, गाड़ी बताइए। बढ़िया है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप भाई का काम बहुत अच्छा है, काम में कोई कमी नहीं है। दिलीप भाई को मौका दो सेवा का, अगर किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो चलते हैं शॉप की तरफ। गाड़ी को हमने चला के चेक कर लिया और हमारे भाई साहब ने गाड़ी चला के चेक कर ली। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अच्छा काम करा है। और आपने वीडियो भी देखा है, सारा कुछ करा है हमने। सारी सील चेंज कर दी, जो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी सारा सॉल्व कर दिया है। और ये हमारे भैया हैं ना, गाड़ी को चला के चेक करा, तो इनसे पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है और गाड़ी पहले से अब कितना फर्क आया है। तो भैया बताइए गाड़ी कैसी चल रही थी। बढ़िया चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और कहीं और भी गया था मैं, वहाँ किसी ने बताया पूरा इंजन होएगा, समझ में नहीं आ रही। दिलीप भाई ने फाल्ट पकड़ा, काम करा, अच्छा लगा, बढ़िया। हाँ, इन्हें ये लग रहा था कि इनकी गाड़ी में तेल था नहीं, सारा तेल निकल गया था। जिस भी मैकेनिक के पास जा रहे थे तो वो मैकेनिक कह रहा यार इसमें तेल नहीं है। इसका मतलब भाई आदमी अनुमान लगा के तेल चला गया, यानी ऑयल उठा लिया, तो सब लोगों ने खर्चा बता रहे इंजन होगा आपका। तो अच्छे से काम हो गया है और इन्हें बढ़िया संतुष्टि हमारे काम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिलीप कार मैकेनिक, यम निहार दिल्ली। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और आपके लिए भाई साहब